प्रिय प्यारे बच्चों नमस्कार। आप देख रहे हैं सीतांशु त्रिपाठी गुरुजी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से। आपका अपना ही YouTube चैनल सीतांशु त्रिपाठी गुरुजी। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं सीतांशु त्रिपाठी सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि कक्षा 10 की समस्त विषयों की समस्त वीडियो मैं इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से रोज 1, 2, 4 वीडियो मैं इसमें डालता रहूंगा और जिसका आप विस्तृत अध्ययन करके आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसी क्रम में कल मैं वास्तविक संख्या के बारे में कुछ अध्ययन कर रहा था। वास्तविक संख्याओं को समाज से जोड़ते हुए, अपने दैनिक क्रियाकलापों से जोड़ते हुए हमने उसको सरस पूर्ण ढंग से वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने आपको उसका एक प्रस्तावना रूप में बताया था। और उसके अगले क्रम में हमने प्राकृतिक संख्या के बारे में आप सबको बताया था कि वास्तविक संख्या से पढ़ने से पहले हमें संख्या पद्धति के कुछ मूलभूत संकल्पनाओं को हमें जानना होगा, उनका ज्ञान होगा, तभी हम वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। उसी क्रम में हम कल प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ रहे थे। प्राकृतिक संख्याएं हमने कल लिखवाया था, बताया भी था। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं, क्योंकि मैथ है, परिभाषा इसको आप रख लीजिए हमारे साथ। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आदि से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या की अग्रवर्ती तथा पश्चवर्ती संख्या भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या के इस समुच्चय या समूह को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर के n का प्रयोग करते हैं। इसको कल हम लिखे भी थे और आप सबको भी बताए भी थे। आज उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। प्राकृतिक संख्या डाल देता हूं, पहला हेडिंग प्राकृतिक संख्याएं। इसके बारे में मैं कल लिखवाया था। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या की अग्रवर्ती तथा पश्चवर्ती संख्या भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं के इस समूह या समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल अक्षर के n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब उसी क्रम में दूसरी हेडिंग पड़ेगी आप सबकी पूर्ण संख्याएं, जिसका आप सबने अध्ययन पिछली क्लास में कर चुके हैं। पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या से ही प्राकृतिक संख्या बनी हुई है। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर सिर्फ 0 का है। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को सम्मिलित करने पर कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य, पूर्ण संख्याएं परिभाषा रूप में प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को सम्मिलित कर लेने पर, प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को सम्मिलित कर लेने पर, प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह को W अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर के W से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में बच्चों बहुत थोड़ा सा अंतर है। पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 जोड़ दिया जाता है, प्राकृतिक संख्या में 0 हटा दिया जाता है, 0 नहीं रहता है। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर सिर्फ 0 का है। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर आदि से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। अब इसका आप परिभाषा लिख लीजिए। प्राकृतिक संख्याओं के साथ प्राकृतिक
संख्याओं के साथ, प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित कर लेने पर, प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं, प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याओं के इस समुच्चय, पूर्ण संख्याओं के इस समुच्चय, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय या समूह को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर W से प्रदर्शित करते हैं। सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह को हम लिख सकते हैं, सभी पूर्ण संख्या के संग्रह को, सभी पूर्ण संख्या के संग्रह को अंग्रेजी के बड़े लेटर W से प्रदर्शित करते हैं। W से प्रदर्शित करते हैं, जैसे आदि। प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्या के संग्रह को W से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। अब हम अगले क्रम में आते हैं। प्राकृतिक संख्या के बारे में हम सब ने पढ़ा, पूर्ण संख्या के बारे में हम सब ने पढ़ा। अब हम अगला पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। तो बच्चों हम सबने प्राकृतिक संख्या को पढ़ा, पूर्ण संख्या को पढ़ा, और पूर्णांक संख्या भी जो पूर्व में हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या उससे कहीं इतर नहीं है, उसी से सम्मिलित, उसी से संबंधित है। तो पूर्णांक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याओं, सभी पूर्ण संख्याओं मतलब प्राकृतिक संख्याएं प्लस शून्य, सभी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में किसका योग रहता है? सभी प्राकृतिक संख्याओं प्लस जीरो, अर्थात कहने का मतलब है प्राकृतिक सभी पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्या मतलब सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं। तो बच्चों सभी पूर्ण संख्याएं मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या प्लस जीरो, प्राकृतिक संख्या प्लस जीरो। सभी पूर्ण संख्या मतलब क्या हुआ बच्चों? प्राकृतिक संख्या प्लस जीरो। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं प्लस जीरो। सभी पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं प्लस जीरो तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक, सभी पूर्ण संख्याओं, प्राकृतिक संख्या प्लस जीरो को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सभी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं प्लस जीरो, तो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, जीरो मिला देने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। तो सभी पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्याओं प्लस जीरो तथा प्राकृतिक संख्याओं के, तथा पहले आप परिभाषा लिख लीजिए, तथा सभी, तथा प्राकृतिक संख्याओं के, तथा प्राकृतिक संख्याओं के, तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को, तथा सभी, तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को, ऋणात्मकों के संग्रह को, ऋणात्मकों के संग्रह को, ऋणात्मकों के संग्रह को, पूर्णांकों को
पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं, पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं, पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल जेड से। तो पूर्णांक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं, कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या प्लस 0 तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को। अब यहाँ आप सबके मन में विचार होता होगा, प्रश्न उठता होगा कि ऋणात्मक संख्या क्या है। ऋणात्मक संख्या जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ये सब जो संख्या है प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ यह ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है, यह ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है। जैसे हम अभी गए बैंक में गए, वहां से हम सबने लोन ले लिया, तो हमने लोन लिया 4000 रुपये लोन ले लिया, अब हमें उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो यह जो लोन लेते हैं तो यह हम वहाँ उसके ऋणी हो गए, यानी कि -4000 रुपये। मैं 4000 रुपये कर्जा लिया हूँ, तो कहने का मैं बैंक से 4000 रुपये कर्जा लिया हूँ, तो ऋण का चिन्ह लगा देने से, किसी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह लगा देने से इसका तात्पर्य वहाँ कर्जा से हो जाता है कि मैं 4000 रुपये कर्जदार हूँ, और प्लस रहने पर मेरे पास 4000 रुपये है, और ऋण का चिन्ह रहने पर आगे पर मैं 4000 रुपये का कर्जदार हूँ। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 आदि अनंत तक है, उसमें यदि ऋण का बोध हो जाए तो यह सभी प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह हो जाएंगे, यह प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह हो जाएंगे, क्योंकि कोई 1 रुपये कर्जा होगा, कोई 2 रुपये होगा, कोई 4 रुपये होगा, कोई 1000 होगा, कोई 10,000 होगा, कोई लाख होगा, कोई करोड़ होगा। तो इस प्रकार किसी भी प्राकृतिक संख्या के आगे ऋण लगा देने पर, ऋण का चिन्ह लगा देने पर ऋणात्मक का बोध होने लगता है, अर्थात मैं उसका कर्जदार हूँ, मैं इतना रुपये कर्जा हूँ। उसी प्रकार जो प्राकृतिक संख्याओं का जो ऋण चिन्ह का जो संबंध है उसे प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह कहते हैं, उसे ऋणात्मकों, अर्थात कहने का मतलब सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या प्लस 0, प्राकृतिक संख्या प्लस 0 पूर्ण संख्याएं होती हैं, और तथा मतलब और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को कहने का तात्पर्य जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं उसमें आगे 0 माइनस का चिन्ह लगा देने पर वह ऋणात्मक संग्रह हो जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांकों को संग्रह कहते हैं, पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं, इसे जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे जेड बराबर ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0 1 2 3 4, कहने का मतलब इसमें प्राकृतिक संख्या भी है, 0 मिला देने से यह एक प्रकार से पूर्ण संख्या हो गया, तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों का संग्रह है। -3 -2 -1 प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों का संग्रह है, और इधर जो है 0 और 1 2 3 4 यह प्राकृतिक संख्या प्लस 0 से मिलकर यह पूर्ण संख्याओं का बोध करता है। अर्थात कहने का मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या प्लस 0, सभी पूर्ण संख्याएं, कहने का मतलब सभी पूर्ण संख्याएं तथा प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं, इसे जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपको समझ में आया होगा, इसको भी लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिए हमारे साथ फिर से। पूर्णांक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या प्लस 0 तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं, इसे जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे जेड -3 -2 -1 0 1 2 3 4, जैसे इसमें कहा गया परिभाषा में सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 या प्राकृतिक संख्या प्लस 0 तो ये पूरा मिलकर हो गया सभी पूर्ण संख्याएं, तथा और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को, मान लीजिए हटा दीजिए, यह प्राकृतिक संख्या हो गया, इसके बाद यहाँ माइनस लगा दे, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। इस प्रकार यह पूर्णांक संख्याएं हो गई, जिसमें प्राकृतिक संख्या भी हो, प्लस 0 भी हो
तथा प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ उसमें प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों का भी संग्रह हो। इस प्रकार प्राकृतिक संख्या प्लस 0 तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस प्रकार हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, पूर्ण संख्याएं पढ़ ली, पूर्णांक संख्याएं पढ़ ली। अब हम पढ़ लेते हैं परिमेय संख्याएं। अब हम अगले क्रम में परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p तथा q पूर्णांक और q इक्वल टू नॉट 0 होना अनिवार्य है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याओं के संग्रह को q से प्रदर्शित करते हैं। हमारे साथ पहले परिभाषा लिख लीजिए। वे संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में जिन्हें p बटे q के रूप में जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक, जहां p तथा q पूर्णांक, जहां p तथा q पूर्णांक कहने का तात्पर्य प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 0 यानी पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। p तथा q पूर्णांक आने का मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है तथा -3 -1 -2 -100 आदि जितनी भी संख्याएं हैं वह पूर्णांक संख्या हैं। तो जहां p तथा q पूर्णांक और q इक्वल टू नॉट 0 होना अनिवार्य है, और q इक्वल टू नॉट 0, q इक्वल टू नॉट 0 होना अनिवार्य है। q इक्वल टू नॉट 0 होना q इक्वल टू नॉट 0 होना अनिवार्य है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं के संग्रह को समुच्चय को परिमेय संख्याओं के संग्रह या समुच्चय या इस समुदाय को हम अंग्रेजी के कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याओं के संग्रह को Q से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याओं के संग्रह को परिमेय संख्याओं के संग्रह को इंग्लिश के कैपिटल लेटर Q से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे साथ पढ़िए, याद कर लीजिए, और क्योंकि इसका हमें क्लियरिफिकेशन होना अनिवार्य है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या हैं और परिमेय संख्याएं क्या हैं। तो हम परिमेय संख्या का अध्ययन करते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक और q इक्वल टू नॉट 0 होना अनिवार्य है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं के संग्रह को q से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याओं के संग्रह को q से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लिया जाए, जैसे 1/2, 3/4, 5/6,
इस 1/2, 3/4, 5/6 इसको जब हम प्रदर्शित कर रहे हैं, इस प्रकार प्रदर्शित कर रहे हैं, तो अंश वाली जो संख्या है 1 है। इसमें 1/2 में अंश कितना है? 1 है। 3/4 में अंश जो है 3 है। 5/6 में अंश 5 है। तो अंश वाली संख्या को पी को जो है अंश वाली संख्या कहते हैं और क्यू को हर वाली संख्या कहते हैं। इसमें देखिए एक चीज लिखा गया है कि Q = नॉट 0। Q जो है हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। यदि हर 0 हो जाता है तो वह परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, तो वह परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे 4/0, तो क्या यह है परिमेय संख्या है? 4/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि Q अर्थात हर वाला जो रूप है वह 0 है। और कहा गया है कि Q = नॉट 0। P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन Q = नॉट 0, Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए 4/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। एक प्रश्न और मन में उठ रहा होगा आप सबके मन में कि क्या 0/4 परिमेय संख्या है? हाँ, 0/4 परिमेय संख्या है, क्योंकि P जो अंश वाली संख्या है 0 है, और 0 यह पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है, इसलिए यह परिमेय संख्या 0/4 यह एक परिमेय संख्या है। यदि हर के स्थान पर 0 आ जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी, अन्यथा की स्थिति में सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार हमने 4 परिभाषाओं का अध्ययन किया, प्राकृतिक संख्याओं का अध्ययन किया, पूर्ण संख्याओं का अध्ययन किया, पूर्णांक संख्याओं का अध्ययन किया और परिमेय संख्याओं का अध्ययन किया। इस प्रकार हम सबने 4 परिभाषाओं का अध्ययन किया, और इसको मैं यह आप सबको बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि बिना लापरवाही पूर्वक इसको आप नोट्स बनाइए, इसको आप लिखिए, इसको आप रटिए, क्योंकि गुरुजी थोड़ा थोड़ा करके आपको 6 विषय पढ़ाना है। मैं 6 विषय पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा, और इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी परिभाषाएं लिखिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए, जिससे कि कुछ और परिभाषाएं बची हुई है इसके बाद मैं वास्तविक संख्या को पढ़ाना शुरू कर दूंगा। इसको मैंने इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जिससे कि यह बोध हो सके, पुरानी कक्षाओं में यह बोध हो सके कि इतना मैं जान रहा हूं, इतना जानना आवश्यक है। जब इतना आप जानते रहेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, तभी हम वास्तविक संख्याओं के बारे में सही से अध्ययन कर सकते हैं। तभी वास्तविक संख्या को पढ़ने के प्रति हमारी सजगता बढ़ेगी, और हम निडर पूर्वक जो है वास्तविक संख्याएं को पढ़ते रहेंगे और पढ़ेंगे भी, और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यह मैं पूरी तरह से मैं आश्वस्त दिलाता हूं कि मैं पूरी तरह से आप सबको वास्तविक संख्याएं मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन इससे पहले एक परिभाषा और बची हुई है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या भी हमारे साथ पढ़ लीजिए। इसके बाद कल से वास्तविक संख्याएं मूल चैप्टर पर मैं कल से वापस आ जाऊंगा, और कल से विस्तृत अध्ययन के साथ 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट जो भी हो, जितना भी हमारे पास समय है, मैं पढ़ाना रोज एक वीडियो 25 मिनट 30 मिनट का पढ़ाता रहूंगा। और हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सब पढ़िए। मैं यह पूरी तरह से आश्वस्त दिलाता हूं कि अच्छे से अच्छे सर्वोच्च अंक दिलाकर मैं रहूंगा। या मैंने उस दिन संकल्प लिया जिस दिन मैं अंबेडकर नगर से हूं, हमारे यहाँ के बच्चे बहुत लोगों को हमने देखा कि जो है फेल हो गए तो उन्होंने फांसी लगा लिया। इस प्रकार की जो तमाम प्रकार की कूटनीति बच्चे कर लेते हैं, आत्महत्या करने जैसे प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं अभिभावक के अभाव में या बच्चों के अपना जो है कम अभाव के कारण इस प्रकार की जो है रणनीति वो तय कर लेते हैं, और रातों रात सुबह होते होते वो जो है फांसी के फंदे पर लटकते हुए मिलते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अब अंबेडकर नगर में ऐसा नहीं होने देंगे। मैं अपने अमूल क्षणों में से समय निकालकर 20 मिनट 25 मिनट का समय निकालकर अंबेडकर नगर की धरती के साथ साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश की धरती को मैं यूपी बोर्ड की समस्त विषयों के साथ कक्षा 10 का अध्ययन अध्यापन मैं स्वयं करवाऊंगा। इसी के साथ बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। और अब आप एक परिभाषा और बचा हुआ, अपरिमेय संख्या पढ़िए। इसके बाद कल से अपने वास्तविक संख्याएं मूल पाठ पर आप सबको वापस लाऊंगा। अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं
अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं का परिभाषा हम लिखते हैं वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक, जहां p तथा q पूर्णांक और q इक्वल टू नॉट जीरो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां p तथा q पूर्णांक और q, इसको आप ए वाला q बना लीजिए स्मॉल, q इक्वल टू नॉट जीरो अपरिमेय संख्याएं होती हैं जैसे √2, √3, √4, √5 आदि, पाई, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। √2 बटे जीरो क्योंकि हर जीरो है और q इक्वल टू नॉट जीरो था, इसलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं इसको हम p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए √2, √3, √4, √5 पाई तथा पाई यह जो संख्याएं हैं, क्योंकि इसको हम हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, q इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, इसे सिर्फ p बटे q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, या ही अपने मूल रूप में है √2, √3, √4, √5 पाई आदि, इस प्रकार की जितने भी संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में संक्षिप्त अध्ययन किया। अब अगले क्लास में हम सब मूल पाठ वास्तविक संख्याओं के बारे में कल से विस्तृत अध्ययन के साथ 20 मिनट 25 मिनट जो भी हमारे पास समय होगा, समय निकालते हुए हम सब कल से अध्ययन करवाना शुरू कर देंगे। इस प्रकार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस YouTube चैनल के माध्यम से हमारे जुड़ सकें और मैं अधिक से अधिक संघर्ष परिश्रम करके अच्छे से अच्छे अंक दिलाने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद। कितांशु त्रिपाठी है।